Hello students, how are you? Again, Santosh Gautam is here from USPC Jain Public School. Now, let us start हिंदी पुस्तक क्षितिज भाग 1 काव्य भाग कविता कैदी और कोकिला कवि माखनलाल चतुर्वेदी। कवि परिचय। माखनलाल चतुर्वेदी जी का जन्म 4 अप्रैल 1889 में मध्य प्रदेश के बाबई नामक ग्राम में हुआ था। इनके पिता का नाम पंडित नंदलाल चतुर्वेदी था, जो पेशे से अध्यापक थे। इन्होंने प्राथमिक शिक्षा विद्यालय में प्राप्त की और इसके पश्चात घर पर ही संस्कृत, बांग्ला, गुजराती, हिंदी और अंग्रेजी भाषाओं का ज्ञान प्राप्त किया। कुछ दिनों तक अध्यापन करने के बाद इन्होंने प्रभा नामक मासिक पत्रिका का संपादन किया। यह खंडवा से प्रकाशित होने वाली करमवीर पत्रिका का 30 साल तक संपादन और प्रकाशन करते रहे। इनके लेख वेणी लो गूंजे धरा, हिम किरीटनी, युग चरण आदि हैं। इनकी कविताएं अम्र राष्ट्र, अंजलि के फूल गिरे जाते हैं, इस तरह ढक्कन लगाया रात ने आदि इन्होंने अनेकों कविताएं लिखीं। इनकी मृत्यु 30 जनवरी 1968 में हुई। कविता का सारांश। कवि चाहता है कि जेल के बाहर जो भी आज़ाद प्राणी मिले, कोयल के द्वारा उसमें गुलामी के खिलाफ लड़ने की जान फूंक दे। कैदी और कोकिला माखनलाल चतुर्वेदी द्वारा लिखी गई कविता है, जिसके माध्यम से कवि लोगों में क्रांति करने का आह्वान कर रहा है। कारागृह में कवि देर रात को कोकिला की आवाज सुनकर आंदोलित हो उठता है। कविता का भावार्थ इस प्रकार है। क्या गाती हो, क्यों रह जाती हो, कोकिल बोलो तो क्या लाती हो, संदेशा किसका है, कोकिल बोलो तो। शब्दों के अर्थ। कोकिल, कोयल, रह जाती हो, बोलते बोलते रुक जाना। इन पंक्तियों में कवि कोयल से पूछते हैं कि वह आधी रात में कूक कर हमें क्या संदेश देना चाहती है। कवि कहते हैं कि हे कोयल, बोलो तो सही कि तुम क्या गा रही हो और क्यों बार बार गीत गाते गाते रुक जाती हो। कोयल, तुम हमें अपने गीतों के माध्यम से क्या संदेश देना चाहती हो और यह किसका संदेशा है। कोयल, बोलो कि तुम क्या कहना चाहती हो। अलंकार। रह में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। ऊंची काली दीवारों के घेरे में, डाकू चोरों बटमारों के डेरे में, जीने को देते नहीं पेट भर खाना, मरने भी देते नहीं तड़फ रह जाना। शब्दों के अर्थ। बटमारो, राह में यात्रियों को लूटने वाला या लुटेरा। डेरे में, आवास में या स्थान पर। इन पंक्तियों में कवि अंग्रेज सरकार द्वारा भारतीय कैदियों के शोषण का चित्रण करते हुए कहते हैं कि हे कोयल, हमें यहाँ ऊंची ऊंची दीवारों के बीच में कैद करके रखा गया है। हम जैसे स्वाधीनता सेनानियों को भी चोरों, लुटेरों के साथ रहने पर विवश किया गया है। जेल के कर्मचारी ना हमें जीने देते हैं, ना भरपेट खाना तथा ना ही मरने ही देते हैं। ऐसे में हम तड़फ कर रह जाते हैं। अलंकार। डाकू चोरों बटमारों के डेरे में अनुप्रास अलंकार है। जीवन पर अब दिन रात कड़ा पहरा है, शासन है या तम का प्रभाव गहरा है, हिमकर निराश कर चला रात भी काली, इस समय कालिमा मई जगी क्यों आली। शब्दों के अर्थ। पहरा, रखवाली या निगरानी, तम अंधकार, हिमकर चांदनी, कालिमामयी अंधकारमयी, आली सखी। इन पंक्तियों में कवि स्वाधीनता सेनानियों के साथ जेल में हो रहे अत्याचारों का वर्णन करते हुए कहते हैं कि जेल में अंग्रेजों के सैनिक हम पर कड़ी निगरानी रखते हैं। इसे शासन कहें या हमारे जीवन में छाया घोर अंधकार। ऐसे समय में
चंद्रमा भी हमें निराश कर गया है तथा रात भी काली है, अर्थात चारों ओर निराशा ही निराशा छाई है। हे सखी कोयल, इस अंधकारमयी रात में तू क्यों जाग रही है, अर्थात जागकर हमें क्या संदेश देना चाहती है। अलंकार हिमकर में मानविक अलंकार है। क्यों हुक पड़ी वेदना बोझ वाली सी, कोकिल बोलो तो क्या लूटा मृदुल भैभव की रखवाली सी, कोकिल बोलो तो। शब्दों के अर्थ हुक पड़ी, चीख पड़ी, वेदना, पीड़ा, मृदुल, मधुर, वैभव, ऐश्वर्य या धन दौलत। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि मधुर स्वर में कूकने वाली कोयल की वेदनापूर्ण आवाज सुनकर कहते हैं कि हे कोयल, तुम इस तरह क्यों अधीर होकर चीख रही हो? तुम्हारा क्या लुट गया है? तुम्हारे कंठ की मधुर आवाज तो युवाओं में प्रेरणा भरती है। हे कोयल, बताओ कि तुम्हारे साथ क्या हुआ? अलंकार वेदना बोझ वाली सी, मृदुल भैभव की रखवाली सी, दोनों पंक्तियों में उपमा अलंकार है। क्या हुई बावली अर्धरात्रि को चीखी, कोकिल बोलो तो किस दावानल की ज्वालाएं हैं दिखी, कोकिल बोलो तो। शब्दों के अर्थ बावली मानसिक संतुलन खो देना, अर्धरात्रि आधी रात, दावानल जंगल में लगी आग, ज्वालाएं आग की लपटें। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि कोयल से अचानक आधी रात को चीख उठने का कारण पूछते हैं कि हे कोयल, बताओ कि तुम आधी रात को इस तरह क्यों चीख रही हो? क्या तुमने मानसिक संतुलन खो दिया है या जंगल में लगी आग की ज्वालाएं देख ली हैं, अर्थात अंग्रेजों के अत्याचार के कारण लोगों में फैले आक्रोश को देखकर तुम अधीर होकर चीख रही हो। कोयल, बताओ कि तुम्हारे साथ क्या हुआ है? अलंकार कोकिल बोलो तो में अनुप्रास अलंकार है। क्या देख न सकती जंजीरों का गहना, हथकड़ियां क्यों यह ब्रिटिश राज का गहना, कोहलू की चरक जूं जीवन की तान, गिट्टी पर उंगलियों ने लिखे गान। शब्दों के अर्थ जंजीर, हथकड़ी, गहना, आभूषण, चरक जूं कोहलू चलने से उत्पन्न आवाज, गिट्टी पत्थर के छोटे टुकड़े। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि अंग्रेजों द्वारा स्वतंत्रता सेनानियों को पहनाई गई हथकड़ियों के बारे में बताते हुए कहते हैं कि हे कोयल, क्या तुम स्वतंत्रता सेनानियों के हाथों में हथकड़ियां नहीं देख सकती? कवि बताते हैं कि ये हथकड़ियां नहीं, अंग्रेजी सरकार द्वारा पहनाया गया गहना अर्थात आभूषण है, जो हमें अपने देश को आजाद करवाने के लिए पहनाया गया है। अतः जब हम कोहलू पर काम करते हैं तो उसकी चरक जूं अर्थात आवाज हमारे जीवन का मधुर संगीत बन गई है। यहाँ जो हम गिट्टियां तोड़ते हैं, उन गिट्टियों से हमने अपने देश की मिट्टी पर बलिदानों के गीत लिखे हैं। अलंकार कोहलू की चरक जूं में अनुप्रास अलंकार है। हूँ मोट खींचता लगा पेट पर जुआ, खाली करता हूँ ब्रिटिश अकड़ का कुआं, दिन में करुणा क्यों जगे रुलाने वाली, इसलिए रात में गजब ढा रही आली। शब्दों के अर्थ मोट खींचना, कोहलू का चरस खींचना, जुआ बैलों के कंधे पर रखी जाने वाली लकड़ी, ब्रिटिश अकड़ का कुआं अंग्रेजों का अहंकार, गजब ढा रही आश्चर्यजनक काम करना, आली सखी। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि बताते हैं कि जेलों में किए जाने वाले कार्यों का वर्णन करते हुए कहते हैं कि हे कोयल, जेल में हमें अनेक प्रकार के कठिन कार्य करने पड़ते हैं, जैसे पेट पर जुआ बांधकर चरस खींचना और कमर पर मोटा रस्सा बांधकर बैल की तरह चलकर कुएं से पानी निकालना। और ऐसा करते समय हमें लगता है कि हम अंग्रेज सरकार की अकड़ के कुएं को खाली यानी कम कर रहे हैं। हे सखी कोयल, शायद तुम दिन में इसीलिए नहीं कूकती कि तुम्हारी आवाज सुनकर हमारे मन में अंग्रेजों के प्रति करुणा का भाव ना आ जाए।
इसलिए तुम रात में कूक कर अपनी करुण आवाज से हमें ढांढस बंधा रही हो। अलंकार पेट पर जुआ करुणा क्यों जगे दोनों पंक्तियों में अनुप्रास अलंकार है। इस शांत समय में अंधकार को बेद रो रही क्यों हो, कोकिल बोलो तो चुपचाप मधुर विद्रोह बीज इस भांति बो रही क्यों हो, कोकिल बोलो तो। शब्दों के अर्थ शांत, चुप, अंधकार, अंधेरा, मधुर, मीठा, विद्रोह बीज, बगावत या विद्रोह रूपी बीज। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि कोयल से कहते हैं कि हे कोयल, तू अपने करुणादायक गीतों से इस शांत रात के अंधकार को बेंधकर क्यों रो रही हो। कोयल, तुम इस तरह रोकर इस अंधकार में चुपचाप मधुर गीतों से विद्रोह के बीज क्यों बो रही हो। हे कोयल, बताओ तो तुम ऐसा क्यों कर रही हो। अलंकार मधुर विद्रोह बीज में रूपक अलंकार है। काली तू रजनी भी काली, शासन की करनी भी काली, काली लहर कल्पना काली, मेरी काल कोठरी काली। शब्दों के अर्थ रजनी रात, शासन अंग्रेजी सरकार, करनी करतूते या कार्य, काल कोठरी अपराधियों को रखने के लिए बनी अंधकारपूर्ण कोठरी। इन पंक्तियों में कवि अपनी और कोयल की तुलना करता हुआ कहता है कि हे कोयल, तेरा रंग काला है और यह रात भी काली है। अंग्रेजी सरकार के कारनामे भी काले हैं। देश में अंग्रेजों के प्रति जो लहर उठ रही है वह भी काली है। कवि कहता है कि जिस कोठरी में उसे रखा गया है वह भी काली है, अर्थात चारों तरफ निराशा ही निराशा व्याप्त है। अलंकार कल्पना काली, काल कोठरी काली दोनों पंक्तियों में अनुप्रास अलंकार है। टोपी काली कंबली काली, मेरी लौह श्रृंखला काली, पहरे की हुंकृति की व्याली, तिस पर है गाली ए आली। शब्दों के अर्थ लौह श्रृंखला लोहे की हथकड़ियाँ, हुंकृति हुंकार, ब्याली सांपनी, तिस पर उस पर। इन पंक्तियों में कवि कोयल को अपनी दशा बताते हुए कहते हैं कि उसकी टोपी और कंबल भी काला है, उसकी हथकड़ियाँ भी काली हैं और पहरेदारों की ऊंची आवाजें सांपनी के हुंकार के समान लगती है। हे सखी कोयल, इतने अन्यायपूर्ण व्यवहार के बाद भी वे हम कैदियों को बात बात पर गाली देते हैं। अलंकार टोपी काली कंबली काली में अनुप्रास अलंकार है। इस काले संकट सागर पर मरने को मदमाती, कोकिल बोलो तो अपने चमकीले गीतों को क्यों कर हो तैराती, कोकिल बोलो तो। शब्दों के अर्थ संकट सागर दुखों का सागर, मदमाती मस्त होकर या मदमस्त होना। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि कोयल से पूछते हैं कि देश में फैले संकटमयी सागर में तू मरने के लिए ठानकर क्यों आई है। हे कोयल, ऐसी विपरीत परिस्थिति में तू स्वतंत्रता की भावना जगाने वाले इस चमकीले गीतों को कैसे गा लेती हो। कोयल, कुछ तो बताओ कि तुम अपने गीतों के माध्यम से हमें क्या संदेश देना चाहती हो। अलंकार संकट सागर में रूपक अलंकार है। क्योंकर में अनुप्रास अलंकार है। तुझे मिली हरियाली डाली, मुझे नसीब कोठरी काली, तेरा नभ भर में संचार, मेरा 10 फुट का संसार। शब्दों के अर्थ नसीब किस्मत, नभ आकाश या आसमान, संचार भ्रमण या घूमना, संसार दुनिया। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि के मन में कोयल के प्रति ईर्ष्या की भावना व्यक्त हुई है। कवि कहते हैं, हे कोयल, तुझे रहने के लिए पेड़ों की हरी भरी डालियां मिली हैं और मेरी किस्मत में जेल की काली कोठरी है। तू खुले आसमान में उड़ती फिरती है, जबकि मेरी दुनिया तो यह 10 फुट की अंधकारमयी कोठरी ही है। अलंकार तुझे मिली हरियाली डाली, कोठरी काली दोनों पंक्तियों में अनुप्रास अलंकार है। तेरे गीत कहावे वहाँ, रोना भी है मुझे गुनाह,
देख विषमता तेरी मेरी, बजा रही तिस पर रणभेरी। शब्दों के अर्थ गुनाह, पाप, विषमता, अंतर, रणभेरी, युद्ध का नगाड़ा, तिस पर, उस पर। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि अपनी और कोयल की तुलना करता हुआ कहता है कि तुम्हारे गीतों को सुनकर लोग तुम्हारी प्रशंसा करते हैं और देश की स्थिति को देखकर अगर मैं रोता भी हूं तो उसे भी अपराध माना जाता है। हे कोयल, इस प्रकार मुझ में और तुझ में बहुत अंतर है और यह अंतर देखकर भी तू युद्ध का नगाड़ा बजाकर मुझे आजादी की लड़ाई के लिए क्यों उत्साहित कर रही है। अलंकार देख विषमता तेरी मेरी में अनुप्रास अलंकार है। अंतिम पंक्तियां इस हुंकृति पर अपनी कृति से और कहो क्या कर दूं, कोकिल बोलो तो मोहन के व्रत पर प्राणों का आसव किसमें भर दूं, कोकिल बोलो तो। शब्दों के अर्थ हुंकृति, हुंकार, कृति, रचना, मोहन, मोहनदास करमचंद गांधी, आसव, रस या उत्तेजना। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि देशवासियों के मन में आजादी की लौ जगाने की बात करते हुए कहते हैं कि हे कोयल, तेरी इस हुंकार से रचनाएं लिखने के अलावा और मैं क्या कर सकता हूँ। बताओ कोयल, मोहनदास करमचंद गांधी जी के संकल्प को पूरा करने के लिए मैं अपनी रचनाओं देश के लिए प्राणों को बलिदान करने का रस भर दूं। हे कोयल, बताओ कि मैं ऐसा क्या करूं कि प्रत्येक देशवासी अपने देश के लिए अपने प्राण उत्सर्ग करने के लिए तैयार हो जाए। अलंकार प्राणों का आसव में रूपक अलंकार, कृति से और कहो क्या कर दूं में अनुप्रास अलंकार है। अगली वीडियो में हम पढ़ेंगे अलंकार। तब तक घर पर रहें, सुरक्षित रहें। ऑल द बेस्ट।